16 दिन का पितृपक्ष चलता है, उसमें हमें दान पुण्य करना चाहिए। पिंड पारा जाता है पितरों के नाम से, उनके नाम से भोजन बना के उस भोजन को ब्राह्मणों को, गाय को, कौआ को और चींटी और कुत्ते को खिलाया जाता है। उनके नाम से अलग थाली लगाई जाती है। उन्हें ये बताया जाता है कि आज भी आप हमारे घर के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। तो चलिए हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, यानी कि श्राद्ध शुरू हो गया है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सवाल आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि दी पितृपक्ष होता क्या है और हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी पितृपक्ष होता क्या है और हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और ये आश्विन मास के अमावस्या तक चलता है। यानी कि इस साल जो पितृपक्ष है वो 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। अभी चल रहा है पितृपक्ष और इसमें हमें क्या करना चाहिए। जो पितृपक्ष होता है यानी श्राद्ध जो होता है वो हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में उसका बहुत मान्यता है। शास्त्रों में लिखा गया कि हिंदू समाज में बहुत अच्छे से इसे मनाया जाता है। अपने पितरों के लिए पिंड दान किया जाता है। इन दिनों में अपने पितरों को तर्पण दिया जाता है, अपने पितरों के लिए अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना के उन्हें दान किया जाता है। तो इस जरिए हम लोग अपने पितर लोग को ये बताते हैं, ये संदेश देते हैं कि आज भी आप हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। इससे हमारे पितर लोग हम पे प्रसन्न होते हैं और वो हमें हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उससे हमें निकालते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष होता क्या है। तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा परदादा और परदादी दादी, वो सब गुजर जाते हैं। वो लोग पितरों की योनि में चले जाते हैं, यानी कि पितृलोक में चले जाते हैं। और यहाँ जैसे कि मृत्यु लोक, पताल लोक और स्वर्गलोक है, वैसे ही पितरों का भी लोक होता है। जो पितृलोक होते हैं वो पितृलोक में रहते हैं और उनका स्थान चंद्रमा के थोड़ा ऊपर माना गया है। तो ये जो 16 दिन का जो पितृपक्ष होता है, इसमें ज्योतिषी के अनुसार जो सूर्य देव है वो कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और हमारे जो चंद्रमा है, जो चंद्रदेव हैं, वो पृथ्वी के और नजदीक आ जाते हैं। चंद्रमा से थोड़ा सा ऊपर पितृलोक माना गया है, वहीं पे हमारे पूर्वज रहते हैं, वहीं हमारे पूर्वज निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब ये 16 दिन का ये जो चलता है श्राद्ध, इसमें हमारे पितर लोग हमारे घर में आते हैं। हमारे घर के जो छत होता है ना, छत के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, वो खुले जगहों पे आते हैं, यानी कि आंगन में आते हैं। आपके खुले आंगन जो है वहाँ आएंगे, फील्ड में आएंगे, छत पे आएंगे। इन जगहों पे वो आते हैं और वो ज़्यादातर कौवे के रूप में आते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि जो हमारे पितर लोग हैं वो इस 16 दिन धरती पर विचरते हैं। अपने जो उनके ये जो वंशज हैं, हम लोग वंशज कहलाएंगे उनके, तो अपने पोता पोती, अपने जो भी बेटा बेटी उसके पास आते हैं। उनसे ये आस लगा के कि वो हमें हमारे लिए भोजन देंगे, हमें मान सम्मान देंगे, या जो भी है उनके लिए भोजन ही बहुत कुछ होता है। पितरों के लिए भोजन सुबह शाम निकालना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ भोजन पानी पाने के लिए धरती पर आते हैं, मतलब अपने घर में आते हैं, अपनों के पास आते हैं। जो उनके पोता पोती, बेटा बेटी जो भी हैं उनके यहाँ पे उनके पास आते हैं और इसी आस में कि उन्हें वहाँ पर भोजन मिलेगा, उन्हें वहाँ पर
उनका प्यार सत्कार मिलेगा। तो जिनके घरों में जैसे मतलब श्राद्ध के दिनों में कोई काम नहीं होता है, जैसे पूर्वजों के लिए भोजन नहीं निकाला जाता है, पितरों के लिए कुछ काम नहीं होता है, तो वहाँ पर जो पूर्वज होते हैं वो तो आस में आते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो रुष्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से जिसका असर उनके बच्चों के लाइफ में पड़ता है, यानी कि उनके घर में कहा जाता है कि पितृ दोष है। अगर आप ये जो 16 दिन का चलता है श्राद्ध, अगर इसमें आप इन सब चीज़ों को करेंगे जो मैं आगे बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा, आपकी कुंडली में भी पितृ दोष की कोई भी जगह नहीं रहेगी और आपके घर में मंगल होगा, यानी आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद रहेगा, भरपूर साथ मिलेगा आपको आपके पितरों का। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें ये जो 16 दिन का श्राद्ध होता है इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पितरों को तर्पण करना चाहिए, डेली करना चाहिए तर्पण। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और उनके दादा या फिर उनके पापा गुजर चुके हैं, उनको तर्पण करना चाहिए। बेटा ही कर सकता है और ये बड़ा बेटे का अधिकार होता है करने का। और घर में अगर 3-4 बच्चे हैं उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटे बेटे का हक होता है करने का। अगर इमरजेंसी वाली हालत हो, जैसे कि मान लीजिए बड़ा बेटा नहीं कर सकता है या फिर नहीं करने योग्य है, या कोई ऐसी बात है जिसमें छोटा बेटा नहीं कर सकता, नहीं मतलब बड़े और छोटे में दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं, तो बीच का बेटा भी कर सकता है, वो इमरजेंसी में बताया गया है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक है, जैसे सबसे बड़ा और सबसे छोटे बेटे में से कोई भी एक मौजूद है, तो ये तर्पण और पिंड वाला जो काम है इन्हीं को करना चाहिए, इन्हीं को लिखा गया है शास्त्रों में करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आदमी लोग ही करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये पुण्य माना गया है, उन्हीं के द्वारा मतलब पितरों का उद्धार होता है अगर वो लोग करते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं। कैसे करना है तर्पण, तो आपको कुश आता है, उससे आप यहाँ पे बांध लीजिए उंगली में, इस वाली उंगली में बांधा जाता है, इस वाले में। उसके बाद आपको लेना होता है काला तिल, चावल लेकर, और फिर उसके बाद आपको तर्पण करना होता है। ये सब काम आप ऐसे अपने आप से ना करें, यानी कि वीडियो देखा और कर दिया, नहीं। आप हमेशा अपने पंडित जी से पूछिए और उन्हीं की देखरेख में आप तर्पण कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको घर में पकवान बनाना होता है। जैसे कि आपके पूर्वज को क्या पसंद था, आपके दादाजी थे जो अभी नहीं रहे, उनकी तिथि पर, अगर तिथि नहीं याद है तो आप अमावस्या को ये काम कर सकते हैं। सभी पूर्वज के जिनकी तिथि याद नहीं होती है उनको अमावस्या के दिन दिया जाता है। अगर आपको तिथि याद है तो तिथि वाले दिन कीजिए, अगर नहीं याद है तो अमावस्या को कीजिए, या फिर अगर आप डेली करना चाहते हैं तो डेली भी कर सकते हैं। तो आपके जो दादा हैं, परदादा हैं, या फिर कोई भी जो गुजर चुके हैं, उनको क्या पसंद था खाने में, वो आप बना के ब्राह्मणों को खिलाइए, गैया माँ को गैया को खिलाइए। उसके बाद आप कुत्ते को दीजिए, कौवा को दीजिए और चींटी को दीजिए। 5 जगह आप निकालिए और एक थाली अलग से आप अपने पितरों के लिए निकाल दीजिए अच्छे से सजा के। उसके बाद खाने में जैसे कि आपने उनके पसंद का तो बना ही लिया, उसके बाद आपको क्या रखना चाहिए खाने में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है पूड़ी रखिए, खीर रखिए, और उसके बाद आपको उड़द दाल की कोई भी वस्तु बनानी है, वो भी मीठी। ऐसा नहीं कि नमकीन बना दिए, नहीं, उड़द दाल की कोई भी आप मिठाई बना लीजिए। अगर नहीं बना पाते हैं तो मार्केट से भी आप लाके भोग लगा दीजिए, ठीक है। मतलब उनके लिए, पितरों के लिए एक थाली आप निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, और ये आपको दक्षिण दिशा में रख देनी है। दक्षिण दिशा में रखिए, अपने पूर्वजों को आवाहन कीजिए, मतलब बुलाइए उनको, कहिए कि हे जो भी आपके पूर्वज हैं उनका नाम लीजिए। अगर आपको नाम याद है तो, नहीं याद है तो अपने पितरों से बोलिए कि मैंने आपके लिए भोजन यहाँ निकाला है, आप लोग आइए, ग्रहण कीजिए। और फिर उसके बाद आप कौवे को दीजिए, छत पे खुले जगह पे दीजिए, आंगन है तो आंगन में दे दीजिए, छत है तो छत पे दीजिए। गाय के लिए निकालिए और कुत्ते के लिए निकालिए, चींटियों के लिए निकालिए और कौवे के लिए, इन सभी के लिए आप बाहर में ले जाकर भोजन दे दीजिए। और ये सब आप खुद नहीं करेंगी, आपको सिर्फ जो महिलाएं हैं मैं उनसे बोलना चाह रही हूँ, सिर्फ आप रसोई बनाकर रख दीजिए,
निकाल दीजिए। लेकिन आपको ना पितरों को देना है थाली, ना आपको गैये को खिलाना है, और ना कुत्ते, चींटी और कौवे को। वो काम आपके घर के पुरुष करेंगे, जो बड़े हैं, जो तर्पण करते हैं। अगर वही वो काम करे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माना गया है कि पितरों का उद्धार उनके पुत्रों के द्वारा होता है। तो ये काम आपके घर के पुरुष को करना चाहिए, महिलाएं ये काम ना करें। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। पितृपक्ष जब चलता है तो इसमें आप हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो पितृपक्ष जो चलता है उसमें आपको नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। अपने जो दरवाजा है आपका, उसका पूजा पाठ करना चाहिए। दरवाजे का जो मेन गेट होता है वहाँ पे आप रंगोली बनाइए, या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकती है। जैसे रंगोली नहीं बनाते हैं डेली तो स्वास्तिक जरूर से जरूर बनाइए। उसके बाद आपको वहाँ दरवाजे का विधिवत पूजा कर लीजिए। घर में आप डेली सुबह शाम बढ़िया से पूजा कीजिए। अपने देव लोग को पुकारिए। जो आपके पितृ लोग हैं, सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जब भी आप सोने जाएं, और आपके घर के सदस्य से भी आप ये बात बोल दीजिए कि जब भी वो रात को सोने जाए या फिर सुबह उठते हैं तो दक्षिण दिशा में जो दक्षिण दिशा होता है उसे पितरों का दिशा माना गया है। तो उधर आप मुंह करके आप उनको पितरों का आशीर्वाद लीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। इससे भी बहुत अच्छा होता है। आप पितृ पक्ष में ये काम कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना, अपने रसोई में, ये महिलाएं ध्यान रखें, रसोई में क्या करना है आपको, रसोई में जैसे आप जहाँ पानी रखते हैं रसोई में, वहीं पर आपको जो भी घर में खाना आप बना रहे हैं, एक रोटी या फिर कुछ भी आपने बनाया है, थोड़ा सा आप रसोई में रखा रहने दीजिए, उसको ढक दीजिए। और फिर उसके बाद आप एक गिलास पानी भी वहीं रख दीजिए। इससे भी पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। ये सारी चीजें अगर आप करती हैं और करते हैं तो आपके घर में पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। और हमें पितृ पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए वो जान लेते हैं। हमें शुद्ध सात्विक भोजन का यूज करना चाहिए। इन 16 दिनों तक नॉनवेज और ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज। तो आप पितृ पक्ष के दौरान, श्राद्ध के दौरान कोई भी नई वस्तु खरीद के घर में ना लाएं। महिलाएं खासकर ध्यान रखें कि पितृ पक्ष के दौरान आपको कोई भी श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना है। और जैसे पितृपक्ष में ही ज्योतिया पड़ता है, जीवित पुत्री का जो व्रत होता है वो पड़ता है पितृपक्ष में ही। तो आप जैसे घर में जो भी आप यूज कर चुके हैं, साड़ी या फिर जो भी पहले यूज कर चुके हैं श्रृंगार का सामान, वो आप यूज कर लीजिए। उस दिन पहना हुआ कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन नया आपको नहीं पहनना है। नया मार्केट से लाके नहीं पहनना चाहिए उस दिन। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप पे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं पितृ पक्ष में और श्राद्ध के टाइम में, तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। और हाँ, आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ही ना भूले। ये भी बहुत अच्छा होता है अगर आप पितृपक्ष में ये काम करते हैं तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय हनुमान।